मिलने गए थे उससे आप? हाँ। नहीं, मेरा मतलब है हाँ। क्यों गए थे? वो क्या हुआ जाके? करा ली अपनी इज्जत की मिट्टी पुली थी। क्या कहा उसने कि उससे नहीं होगा, दूर रहो मुझसे, अब ये किस्सा मेरे लिए खत्म हो गया वगैरह वगैरह, यही कहा होगा? या दो तीन और झूठ चिपका दिए होंगे आपको जैसे मुझे चिपका है? अरे अपनी मौत का ड्रामा किया था उसने, हल्के में नहीं लेना उसको। नहीं जाना चाहिए था डैड। क्या नहीं कर सकता तू सेठ? तूने अपनी हालत देखी। नशे में रह के कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? उत्तर, मैंने नशे में आदमी को सिर्फ बर्बाद होते हुए देखा है। तू क्यों नहीं कर सकता? एक दूसरे से तुम इस तरह मुंह नहीं मोड़ सकते हो। मैंने मुंह नहीं मोड़ा डैड। मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा रोशनी से। उसने मुंह मोड़ लिया मुझसे। भूल गया था कि मेरी तो किस्मत भी रोशनी है। बहुत कर लिया डैड। हाँ, बहुत कर लिया सबके लिए। सब कुछ ठीक करने की कोशिश। जमाई राजा। बस थक गया यार। अब नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा आराम करना चाहता हूं। भूल जाएगा? हाँ? तू नहीं भूल पाएगा। मैं तेरा बापू, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जब रोशनी हम सब के लिए इस दुनिया में नहीं थी तब तू उसे नहीं भूल पाया, तो अब क्या भूलेगा? जबकि तू जानता है पुत्र कि वो यहां तेरी आंखों के सामने है, मुंबई में। डैड, वो मर चुकी थी, तब भी जिंदा थी। आज जिंदा होके भी मर गई। चाहे जो भी हो, मैं तुम दोनों को मिलाकर ही रहूंगा। मुझे इस शहर में नहीं रहना चाचू। मुझे जाना है यहाँ से। पता नहीं क्या सोच रही थी मैं मुंबई क्यों आई। मैं दोबारा उससे मिलने का चांस नहीं ले सकती। 2 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं सारी की कराई मेहनत पे पानी नहीं फेरूंगी। I don't want to stay here. मैं लंदन जाऊंगी। चाचू मेरी लंदन की टिकट्स बुक करा दीजिए प्लीज। बेटा क्या कह रही है सब कुछ तू? चाचू आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ चाचू। प्लीज मेरी लंदन की टिकट्स करवा दीजिए अर्जेंट। I'm sorry ma'am to disturb you right now. लेकिन दादा, I mean नील साहब कह रहे थे कि he is waiting for you. Clients आ गए हैं and meetings start करनी है। तुम चलो आनिया, I'll be right there. लंदन की टिकट्स अर्जेंटली। रागिनी, आओ ना, कम ऑन इन। रोशनी ने सितार से मोहब्बत की और हमेशा करती रही। तो यू नो व्हाट, वो मोहब्बत रोशनी की थी। मैं तो रागिनी हूँ। मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है सिद्धार्थ। मैं कुछ फील नहीं करती, कोई प्यार नहीं। आओ। रागिनी, इनसे मिलो। ये है सिड खुराना। कल रात तुम इनसे बहुत ब्रीफली मिली थी। ये आन्या के पति भी हैं और इंसिडेंटली मॉव मैगजीन के इवेंट के सबसे बड़े स्पॉन्सर भी। आओ। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? जख्म गहरा है? हाँ, काफी गहरा है। एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढ रहा था मैं, चोट खा गया। बट मिस्टर सेन गुप्ता, यू डोंट वरी अबाउट दैट। होता रहता है मेरे साथ, बहुत क्लमजी हूं मैं। एनीवे, हाय, सिद्धार्थ खुराना।
Pleasure to meet you. आइए बैठिए, सब लोग बैठ के बात करते हैं। तो फरमाइए सर। हाँ, तो स्पॉन्सरशिप अमाउंट, उसके बदले में हम जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आज डिस्कस करेंगे, हम अंत तक उन शर्तों को ऑनर करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। कमिटमेंट है? That's funny. आप अपने सारे टर्म्स को ऑनर भी करेंगे? Really? No, that's damn funny. I'm sorry. I don't mean to offend you, लेकिन थोड़ा हिलेरियस है। I'm sorry, मुझे हंसी नहीं आई और ये जोक भी समझ में नहीं आया। That's because it's not a joke. It's the harsh reality of life. Mr. Sen Gupta. क्या करें सर? हम प्रोफेशनली, पर्सनली बहुत ही कंफ्यूजिंग दौर से गुजर रहे हैं। लोगों को कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, कसमें खाते हैं और वक्त आने पर पलटी खाते हैं। रागिनी देसाई, क्या लगता है? What do you feel about commitment? मुझे ऐसा लगता है कि जितनी इन्वेस्टमेंट, जितनी मेटिकुलसनेस, जितनी मेहनत मैं और मेरी टीम इस डील को दे रहे हैं, उतनी मेहनत, उतनी मेटिकुलसनेस, उतनी इन्वेस्टमेंट मिस्टर सेन गुप्ता आप और आपकी टीम नहीं दे रहे हैं। And that's making me very, very insecure, you know. तो मैंने काफी सोचा इस डील के बारे में। I revisited the entire deal. I read through everything. और फाइनली मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि मुझे ये डील कैंसिल कर देनी चाहिए। बिजनेस का कोई रूल है क्या कि ऐसी बातें करो जो किसी के समझ में नहीं आए? नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपकी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हमने अब तक अपने एंड से हर रिक्वायरमेंट मीट करने की कोशिश की, तो इसका क्या मतलब है कि हमारी एंड से कमिटमेंट पूरी नहीं हुई है? मिस्टर सेन गुप्ता, आप जानते हैं मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन क्यों हूं? क्योंकि मेरी बातें किसी को समझ नहीं आती। कंसिडर डील कैंसिल्ड। All the best. It's been a pleasure, Miss Desai. हेलो Dad. मिसेस सेन गुप्ता। हाय, राज सिंह खुराना, नाम तो सुना ही होगा। दरअसल मैं यहां आपसे माफी मांगने आया हूं। आई एम सॉरी। दरअसल क्या है ना कि इस डील में जो भी कुछ कंफ्यूजन हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। इस सारे मामले में सिद्धार्थ की कोई गलती नहीं है। दरअसल मैं ही इस डील को लेकर डबल माइंड था, बट मिसेस खुराना ने मुझसे कहा कि मिस्टर खुराना, हाउ कैन यू डू दैट? ये हमारी फैमिली का मामला है। देन आई रियलाइज्ड पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को आप ज्यादा दिन अलग नहीं रख सकते। राइट। भाई मेरी तरफ से ये डील बिल्कुल पक्की समझिए आप। टेक माई वर्ड, इस प्रोजेक्ट पर सिद्धार्थ रागिनी देसाई के साथ में काम करेगा। देखिए, आप लोग चाहे तो फिर से डिसाइड कर सकते हैं। अभी अभी आपके बेटे ने इस डील को ऑफ कर दिया ये कहकर कि मेरी टीम प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से इसे कैंसिल करना ही। मिसेस सेन गुप्ता, ग्लोबल वार्मिंग का असर लगता है यहां लोगों के दिमाग पर भी आ गया है। अरे मैंने आपसे कहा ना कि ये गलती मेरी थी, कंफ्यूजन मुझे हुआ था। अब मैं इस डील को फाइनल कर रहा हूं। We can't do this, Dad. हमारी कंपनी की कुछ पॉलिसीज हैं, हम ये नहीं कर सकते। पॉलिसीज हैं? और ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ी है कि जिसका डिसीजन पार्लियामेंट में जाके होगा। और ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। और कंपनी क्या है? कंपनी तू है, कंपनी मैं हूं। हम लोग पॉलिसी डिसाइड करते हैं। हमने डिसाइड कर लिया कि डील फाइनल करनी है, तो बस हो गई फाइनल। चलो काम 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 काम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
सारी जिंदगी बाप के पैसे पे गुजारी है और ये एटीट्यूड भी उसी पैसे से आया है, लेकिन मेरे सामने चलेगा नहीं क्योंकि मैंने अपना एटीट्यूड अपने दम पे कमाया है। थैंक यू सो मच चाचू। बेटा, मेरा मानना है कि तू एक बार फिर सोच ले। तू जल्दबाजी कर रही है। अब तो उसे पता है कि तू जिंदा है, तो तुझे क्या लगता है वो तेरा पीछा आसानी से छोड़ देगा? कभी नहीं। नहीं चाचू, इस बार उसने उम्मीद छोड़ दी और मैं यहाँ मुंबई में रहकर उसकी उम्मीदें बढ़ाना नहीं चाहती। और मैं नील को भी आज ये बात बता देना बताओ क्या बताना है? बताओ क्या बताना है? नील, मैं लंदन शिफ्ट हो रही हूँ। What? अचानक इतना बड़ा डिसीजन रागिनी? अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं इमीडिएटली शिफ्ट होना चाहती हूँ तो क्या बिना कुछ पूछे तो मुझे जाने दोगे? ठीक है, मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ाता हूँ। ये देख इसे, देख। अरे कोई पागल आदमी भी होगा ना, वो भी इसको देख के बता देगा तू सर से लेके पांव तक रोशनी के प्यार में डूबा हुआ है। रख अब अपने दिल पे हाथ रख के बता कि तू वाकई रोशनी को भुला सकता है? लीजिए, रख लिया अपने दिल पे हाथ। अब कान खोल के सुनिए क्या कहने वाला हूं। भुला दूंगा उसे, एक बार भी नहीं सोचूंगा उसके बारे में। और कुछ सुनना, उसके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। फाइन, वेरी गुड। तो फिर तुम दोनों साथ काम करो ना, हर्ज क्या उसमें? वी आर प्रोफेशनल सेड, और मोब के साथ हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट है ही। उस कमिटमेंट को तो हमको पूरा करना ही है। मैं ये देखना चाहता हूं कि सिद्धार्थ खुराना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को कैसे हैंडल करता है, कैसे बैलेंस करता है। और अगर तूने ऐसा कर दिया ना सेठ, तो आज के बाद मैं तेरे किसी भी काम में दखल नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस यू। जा रही है माने क्या नील? कैसे जा सकती है? मुझे बात करनी है उससे। मितुल फोन लगाओ। दाड़ाओ मामी। क्या नो नील, रागिनी ऐसे चली गई तो कभी सोचा है तुम्हारे रिश्ते का क्या होगा? माँ वो चली गई तो क्या हम अच्छे दोस्त नहीं रहेंगे? हमारे बीच सिर्फ एक अच्छी दोस्ती का रिश्ता है। आप उसके साथ जबरदस्ती कर रही हैं माँ। मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। जब से उसने वो ना मामी, रागिनी जब चाहे जहां चाहे जा सकती है, इसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं चलेगी। या मिस्टर खुराना, क्या हुआ दादा? मिस्टर खुराना अड़े हुए हैं कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता रागिनी ही प्रोजेक्ट को संभाले। उनका ये कहना है कि मॉफ की तरह रागिनी खुद भी एक ब्रांड है। रागिनी नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। बेटा की कोई समझाएगा इस घर में क्या चल रहा है? ओके लिसन एवरीवन प्लीज, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करूंगा। मैं नहीं चाहता रागिनी अंडर प्रेशर कोई भी डिसीजन ले। एम आई क्लियर? नील, शौना तो I think we should leave.
तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो नील? इतने सॉर्टेड कैसे हो तुम? रियली? कमाल है भाई, और किसी को तो ऐसा नहीं लगता। खुरानास की डील मेरी वजह से कैंसिल हो गई एंड यू डिडंट इवन टेल मी। किसने बताया तुम्हें? चाचू ने बताया मुझे। खुरानास के ऑफिस में उन्होंने किसी काम के लिए फोन किया था, वहां से पता लगा। और तुम मुझे ऐसे ही जाने दे रहे थे। तुम्हें पता ही नहीं, एक वक्त था मेरी लाइफ में जब मेरी लाइफ में सारे रिश्ते थे। अ ब्यूटीफुल मॉम, अ वंडरफुल फैमिली, एक प्यार करने वाला ससुराल, एक पति जो मुझे दीवानों की तरह चाहता था। लेकिन तुम्हारे जैसा दोस्त कभी नहीं मिला जिसने इतना अनकंडीशनली सपोर्ट किया हो, बिना कुछ सोचे, बिना किसी फायदे के। कभी नहीं। मैं एक बिजनेसमैन हूं रागिनी, बिना फायदे के कुछ भी नहीं करता। तुम अभी नहीं समझ पा रही हो, लेकिन एक दिन सब कुछ सूद समेत जरूर वापस लूंगा। नील, I'll stay. Sorry, I just changed my mind. मैं नहीं जा रही हूँ। जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता, तब तक नहीं। ठीक है, अगर तुम ही चाहती हो तो मैं टिकट कैंसिल करवा देता हूँ। और एक बात रागिनी, वो मेरी माँ कहती रहती है कि मैं अपने फीलिंग्स ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। I know. आज कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम नहीं जा रही हो। हाँ, वो कल मिस्टर खुराना के साथ हमारी मीटिंग है, सो I'll see you in the office then. I'll be there. All right. Bye. मैं खत्म करूंगी ये बिजनेस डील बिना किसी रिश्ते में उलझे। यही इम्तिहान है। तुम यही चाहती हो तो यही सही। अब मैं इस रिश्ते को खत्म करके रहूंगा। ये मेरा इम्तिहान है। I'd like to show you a few designs जो हमने आपकी कंपनी के लिए सेलेक्ट किए हैं, based on your discussion with the team. Go on. I would like you to have a look at them, please. बकवास है, नॉनसेंस, सब स्टैंडर्ड। खुराना एंटरप्राइजेस के मार्केटिंग मटेरियल में ये बकवास डिजाइन जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। ये फूल पत्ते हटाइए, कुछ ढंग का दिखाइए। मिस्टर खुराना, एज फार एज आई नो, आपकी कंपनी की जो टारगेट ऑडियंस है, दे आर मोस्टली फीमेल्स। तो उनके टेस्ट को ध्यान में रख के हमने ये डिजाइन सेलेक्ट किए हैं। और जिनको आप फूल पत्तियां कह रहे हैं, दे आर एक्चुअली पेस्लीज। सॉरी, व्हाट इज इट कॉल्ड अगेन? दे आर पेस्लीज। आई हेट इट, आई हेट इट। जिन चीजों का मैं नाम ही प्रोनाउंस नहीं कर सकता, उन्हें मैं अपने आसपास भी नहीं रख सकता। Won't work for me. कुछ ढंग का दिखाइए। I need something classy. Sir, they are the classiest in the market. Maybe according to you, but from our taste, it's substandard. High time, Ms. Desai. Raise your standards. That's it. मुझे लगता है आपको मॉव का कोई भी सजेशन पसंद नहीं आ रहा। No. जबकि ये सब कुछ, एवरीथिंग, मिस्टर स्मिथ के सजेशंस पर बेस्ड है। स्मिथ कौन है? ये खुराना एंटरप्राइजेस है। यहाँ पार्टनर मैं हूँ, सिद्धार्थ खुराना। आई एम द बॉस। आई कॉल द शॉट्स। आई टेक द फाइनल कॉल। और स्मिथ या कोई और मेरी जगह नहीं ले सकता। So like I said, all this is nonsense. Get me something better, something classy. See you, Ms. Desai. Pleasure.
रागिनी, रिलैक्स, इट्स ऑल राइट, मैं हैंडल कर लूंगा आपसे। हमने तो डील भी कैंसिल कर दी थी, फिर ये बार बार क्यों आता रहता है? आई थिंक मुझे मालूम है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। What do you mean? इस रईसजादे से जब मैं पहली बार मिला था, when Anya got him to my place, मुझे तब भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। I think he's trying to get back at me. बदला ले रहा है idiot. I think नील तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। नहीं रागिनी, I'll handle this myself. सब कुछ तो ऑलरेडी रुइन हो चुका है, क्या क्या बचाओगे नील? Mob Magazine! Hi, hi! 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 तोड़ फोड़ दो इस मॉब मैगजीन के ऑफिस को, फोड़ डालो!